नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। यूपी में नर्स स्टाफ की काफ़ी वैकेंसी आ चुकी हैं। पिछली बार ऑफिसर्स की आई थी, अब नर्स की हैं और सैफई मेडिकल कॉलेज में भी नर्स की वैकेंसी। इस प्रकार काफ़ी वैकेंसी नर्स की आ चुकी हैं। दोस्तों, एक और नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। ये है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यहाँ ये वैकेंसी नर्स स्टाफ की है। इसमें जानते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा शुरू। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पर आप जाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये विज्ञापन मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाला डाउनलोड करें, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी वाला डाउनलोड करें। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपको हिंदी वाला डाउनलोड किया है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि अगर आवेदन की स्टार्टिंग की बात की जाए तो 10 फरवरी 2023 से खुलना संभावित है। यानी जो लिंक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक है, वो 10 फरवरी 2023 से खुलना संभावित है। अतः संस्थान की ये वेबसाइट दी है, इस पर नियमित रूप से देखें। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए ये वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकली है, तो आप देख पाएंगे यहाँ से लिखा है सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फेस 1 के 5 मेडिकल कॉलेज, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर। फेस 2 के 8 मेडिकल कॉलेज, एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर। यानी इन इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें ये वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कितनी वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी की बात की जाए तो आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे वैकेंसी 1974 वैकेंसी हैं। और इसका जो वेतन है वो लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400। काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों, और काफ़ी ये वैकेंसी भी निकल चुकी हैं दोस्तों। अगर आप अच्छी से तैयारी करते तो एक में किसी न किसी में सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। क्यों, देखने में तो लग रहा है कि 1974 हैं, इसमें 1974 हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सैपई मेडिकल में भी निकली हैं 220। इसी तरीके से काफ़ी वैकेंसी हो गई हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से अगर बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से इसका पेपर होगा, तो आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा है इसके लिए क्या होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और उसमें सिलेबस क्या रहेगा, 80% जो प्रश्न हैं वो नर्सिंग नॉलेज से संबंधित होंगे। 20% प्रश्न हैं वो नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित होंगे। इनमें से 10 कोविड संबंधित कार्य से संबंधित होंगे। इस प्रकार जो आपका सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा बहुत अच्छा आपके लिए चांस है। परीक्षा का जो प्रकार है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, और कोई ऋणात्मक अंकन भी नहीं है। इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग की बात की जाए तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग भी बताता हूँ कितना है। यहाँ से आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप स्पष्ट देख पाएंगे। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो आप अगर जनरल या EWS कैटेगरी से आते तो आपको 40% मिनिमम चाहिए। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 35 यानी 35% मार्क्स चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जिसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता पर बात करेंगे तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, आपके सामने ये शैक्षिक योग्यता वाला कॉलम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा है छात्र नर्स जिसके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम
में डिग्री अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। यानी या तो आप बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष वाला अथवा बीएससी जो नर्सिंग पोस्ट बीएससी है वो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद अथवा में भी एक इसकी शैक्षिक योग्यता है, क्या है, संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्यक्रम नर्सिंग एएनएम जीएनएम का डिप्लोमा हो और जो रजिस्ट्रीकृत हो एवं कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव हो। यानी आपको यहाँ से एएनएम जीएन का डिप्लोमा होना चाहिए, वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। उसके बाद 50 बेड के जो अस्पताल होते हैं वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस अस्पताल का, उसका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार ये जानकारी थी इससे संबंधित। 10 फरवरी से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा और आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप पर जो भी मेडिकल पैरामेडिकल की अपडेट होती है समय समय पर आपको अपडेट करा दी जाती है। एक पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।